गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से दोस्तों कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के लिए हमारी एक सीरीज चल रही थी और बीच में वो इंटरप्ट हो गई क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा तबीयत जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सेशंस नहीं ले पाया। लेकिन आज से जो सेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, अब ये जो है आपको डेली के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, डेली के फॉर्मेट में आप लोगों को क्या होगा बेटा, देखने को मिलेगा। और जो बीपीएससी की क्लास जो है, ठीक है, जो बीपीएससी वाली क्लास जो है बीपीएससी एई की, वो आप लोगों को किस तरीके से मिलेगी वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये डेली आपको 2 PM पर मिला करेगी, लाइव ले लेंगे 2 से 3 PM तक लाइव। ठीक है, 2 से 3 PM आपकी लाइव ले लेंगे। मतलब इसमें टारगेट रखेंगे कि 25-30 सवाल का जो भी आपके पास हो पाएंगे। ठीक है, मतलब 2:40 तक, 2:45 तक, 2:50 तक, मतलब ऑन एंड अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आप 3 बजे तक पकड़ कर चलिएगा, जिसमें हम लोग ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो समय नहीं अपना वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आते हैं सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि बीपीएससी एई के फॉर्म्स जो हैं भाई आप लोगों के लिए क्या है, अभी ओपन है, आप लोग फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। ओटीआर के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना है, फिलअप करना है। कितनी पोस्ट है, 1024 पोस्ट आप लोगों के पास यह है, आपके पास है। फीस कितनी है, 1111 रुपए मात्र है। यहाँ पर कंप्लीट 6 पेपर आपके तैयार कराए जा रहे हैं। कंप्लीट 6 पेपर जो है वो आपके तैयार यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट 6 पेपर आपके तैयार यहाँ पर करा दिए जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सीजी व्यापम के बारे में बात करते हैं। सीजी व्यापम सब इंजीनियर, ठीक है, तो सीजी व्यापम सब इंजीनियर की अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं तो सीजी व्यापम में आप लोगों को पता है कि अभी पीएचई डिपार्टमेंट का पेपर हुआ है। अभी आपके पास जो 20 जुलाई को और 27 जुलाई को पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी के पेपर आप लोगों के पास होने हैं। पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए भाई, अच्छे तरीके से जो भी सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, सीजी में छत्तीसगढ़ में आप लोग जो हैं, जो भी साथी जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मौका है। मात्र 777 रुपये में आप लोग को कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास क्या है, कंप्लीट कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या कर लेना है, आप लोगों को इस बैच को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दिया गया है। जो भी साथी यूपीपीएससी एई का पेपर दिए हैं और जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अच्छी हैं और जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग मेंस की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं अच्छी होने का मतलब भाई, जो लोग भी, मैं अपनी कट ऑफ के हिसाब से बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हेर फेर है तो फिर वो अल्टीमेटली सबका ही थोड़ा बहुत लॉसेस जो है वो होंगे। ठीक है, किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला है, सबका लॉस ही होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कट ऑफ जो है थोड़ी सी नीचे आएगी, क्योंकि जो अभी तक अपडेट्स मिल रही हैं तो उनमें बहुत मेजर तौर पर चेंजेस जो हैं वो आपके पास हो रहे हैं। आप सभी लोग उससे रूबरू होंगे, अवगत होंगे, तो फिर आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं बतानी। ठीक है, उन पर डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। वो जब जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल पेपर मतलब फाइनल रिजल्ट के बाद जब मार्कशीट आएगी, जब कट ऑफ आएगी, तब सभी चीज़ें आपको उस समय पर क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आपका पीडीएफ में रोल नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर आप 150 के अराउंड हैं, ठीक है, 140-150 के अराउंड हैं, मतलब आयोग की जो भी आंसर की थी, ठीक है, तो आप लोग भाई इस बैच को जरूर परचेज करिए, अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो ये चीज़ बोल रहे थे कि आप लोग जो है, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जो मेरे से कनेक्टेड लोग हैं, मैंने उनको बहुत पहले ही बता दिया था। ठीक है, इवन मैंने उनको एई के प्रीलिम से पहले बता दिया था कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी तैयार रहिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जिस दिन यूपी का बजट स्पेसिफिकली आया था उसके 1-2 दिन बाद बता दिया था मैंने उन लोगों को। अब जो सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, तो जो खबरें मिल रही हैं उसमें बहुत जल्दी आप लोगों के पास जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैकेंसी का मंथ एक्सपेक्टेड क्या है, यूपीपीएससी एई के पेपर हो जाने, मेंस का पेपर हो जाने के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा।
अभी इधर 1-2 महीने में नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन। सबसे पहले आयोग के जो कुछ वैकेंसीज थी, सबसे पहले आयोग उनको क्लियर करेगा, देन फिर वो आगे की तरफ पुश आउट करेगा। तो भाई आप लोग जरूर प्रिपरेशन करिए। जो साथी एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोगों को पता है कि 30 जून को नोटिफिकेशन आ जाएगा। 30 जून को इसका नोटिफिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो जो भी साथी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। और ये बैच जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ब्रांचेस के लिए है। ठीक है। आप लोग अपनी ब्रांच के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। 777 का क्या है भाई, ये बैच है। ठीक। यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो देखोगे, बेनिफिट कॉस्ट का रेशियो देखोगे, वो मोर देन आपको 1 मिलेगा, कि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव आपके पास है। दैट्स वाई यहाँ पर बेनिफिट कॉस्ट का रेशियो जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास क्या है, यहाँ पर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है, 1 है। ठीक है। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग क्या रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक सेशन भी लिया था, ठीक है, जिसके अंदर बताया था कि रीजनिंग कैसे तैयार करनी है। तो रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, रीजनिंग के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस बुक पर रिलाई हो जाइए। ठीक है। रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ इस बुक पर रिलाई हो जाइए। कंप्लीट सिविल के जितने पेपर्स हुए हैं, कंप्लीट मैकेनिकल के जितने पेपर्स हुए हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल के जितने पेपर्स हुए हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, जितने भी पेपर्स हुए हैं, इन सभी की रीजनिंग, ठीक है, इन सभी की रीजनिंग, जैसा आपको पता है कि पेपर हर शिफ्ट में अलग अलग होता है, रीजनिंग भी अलग अलग आ रही है, सिविल की अलग, मैकेनिकल की अलग, इलेक्ट्रिकल की अलग। ठीक है। रीजनिंग भी अलग आती है, क्योंकि पहले साथ कॉमन पेपर होता था, बट अभी क्या है, पिछले 3-4 सालों में शिफ्ट डिफाइन कर दी गई है, उस शिफ्ट में एक ही ब्रांच का पेपर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, ये 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, सबका रीजनिंग का कंपाइलेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। सिर्फ अगर आप इतना ही करके आओगे, इतना ही करके जाओगे, तो आप 50 में से 42 प्लस आप इजिली नंबर जो है वो यहाँ से गेन कर लोगे। 50 में से 42 नंबर आराम से गेन कर लोगे। ठीक है। अब बोलो सर कि 8 नंबर क्यों छोड़ दिए, 8 नंबर वो बेटा डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो। क्योंकि बुक आप अगर कंटिन्यूअसली पढ़ोगे तो 30-35 दिन में आप बुक खत्म कर दोगे। पेपर आपका अक्टूबर लास्ट में है, तो उसके बाद भी आप कितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, उसके बाद आप कितना टेस्ट लगाओगे, टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी आएगी। तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो साथी, जो भी विद्यार्थी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट के भी कोर्सेज हैं, गेट 26, 27, 28 3 कोर्सेज गेट के भी अवेलेबल है, आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं गेट एकेडमी एप्लीकेशन से। ठीक। आरआरबी जेई 2025 के लिए बैच हमारे लॉन्च है, आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, जाकर परचेज कर सकते हैं हम सफर बैच के नाम से। जो कॉम्बो बैच होगा वो आपके पास 777 में, ठीक है, और जो सिर्फ CBT 1 या CBT 2 का सिर्फ एक ही बैच लेना चाहते हैं, वो एक बैच आपको 499 का देखने को मिल जाएगा गेट एकेडमी लाइव एप्लीकेशन पर। नेविगेटर परचेज करना चाहते हैं, बिल्कुल नेविगेटर परचेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये जो है 4041 क्वेश्चन इसमें है। CBT 2 का नेविगेटर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं इसके साथ और आराम से प्रिपरेशन को और स्मूथ अपनी कर सकते हैं। ठीक है। कुछ और भी कोर्सेज है, SSC जेई, RRB जेई, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट AEN जेई, स्मार्ट कोर्सेज, डोपामीन कोर्सेज, SC नॉन टेक, ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन सभी के साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। गेट एकेडमी की जो हार्ड बुक्स हैं उनके साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं, फिजिकल कॉपी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हार्ड बुक्स जो है, ठीक है, उसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, RAC, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन और जनरल एप्टीट्यूड। ये बेसिकली आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ये बेसिकली इन QR कोड के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हो, इनको अवेल कर सकते हो। ये फिजिकल बुक्स हैं, आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी। और इसके बाद एक रामबाण बुक की बात कर लेते हैं, जो कि आपके पास क्या है भाई, हैंड बुक। मैकेनिकल इंजीनियर के जो भी विद्यार्थी हैं, या जो सिविल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, आपकी भी है, आप लोगों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी जो है यहाँ पर आपके पास जो है ये QR कोड के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं जितने भी मैकेनिकल के विद्यार्थी हैं, और अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हैं। भाई रामबाण बुक है, आप इसमें यहाँ पर आपको सैंपल फ्री प्रोवाइडेड है, सैंपल भी अच्छे खासे अमाउंट में प्रोवाइडेड है, आपका 1-2 सब्जेक्ट आराम से कवर अप हो जाएंगे। आप जाओ, इसको पढ़ो,
ठीक है, जबरदस्त बुक है। कहाँ से मिल जाएगी? या तो डायरेक्टली क्यूआर स्कैन कर लो या गूगल ई बुक्स पर हैंडबुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आप सर्च करेंगे तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो बीपीएससी ए के लिए जनरल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेशन 1 है। अब देखो इसमें चलने कैसे वाले हैं हम लोग। यहां से शुरुआत तो कर रहे हैं बीपीएससी के लिए जनरल इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे, हम लोग किन किन रास्तों पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे ना भाई सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे, मतलब 4 से 5 दिन में एक सब्जेक्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लीट कर दूं 4 से 5 क्लासेस में। जिसके बाद जैसे ही वो सब्जेक्ट हो जाए फिर आप लोगों को क्या कराऊं, फिर आप लोगों को बहुत सारी और चीजों में क्या कराऊं भाई, मैं आप लोगों के साथ जोड़ू। देखो अभी अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देनी है। थोड़ा सा क्या चीजें ध्यान देनी है, तो बीपीएससी में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बीपीएससी के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मैकेनिक्स को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मैकेनिक्स को शुरू कर रहे हैं। मैकेनिक्स को शुरू करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके पास जितने भी पीआईक्यू बेस्ड सवाल है, ठीक है, चाहे वो आपके झारखंड में आए हुए हों, चाहे वो आपके जो है रेलवेज में आए हुए हों, पहले रेलवे कॉमन पेपर कराता था, चाहे वो आपका बीपीएससी के अंदर आया हुआ हो, ठीक है, या फिर आपके चाहे एचपीएससी के पेपर अंदर आया हुआ हो, या फिर जहां पर भी जनरल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, जैसे एनएचपीसी जेई, जहां पर भी आपका जनरल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहां पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपनी चर्चा परिचर्चा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चर्चा परिचर्चा को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसके बाद जो सब्जेक्ट शुरू होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू होगा तो ये सेशन आपको, ये सीरीज जो है वो आपकी रुकेगी नहीं। ठीक है, रुकेगी नहीं। ऑलमोस्ट मैं आपको मतलब सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस जो है, जितने भी पीवाईक्यूज अवेलेबल रहेंगे वो सभी करा दूंगा। क्या वो मैकेनिक्स हुआ, क्या वो सोम हुआ, क्या वो एफएम हुआ, क्या वो थर्मो हुआ, सभी सेशंस को मैं एक एक करके आप लोगों के पास इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, सभी विद्यार्थी, और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है, आप लोग पढ़िए और इसको आंसर आप लोगों को क्या करना है भाई, करना है। एक बार साउंड चेक कर लेते हैं कि साउंड वगैरह सभी चीजें प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभार, तो इस चीज को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर जो है क्या कह रहा है, अ कार मूविंग विद स्पीड एन। ठीक है, कार मूव कर रही है स्पीड एन से। ठीक है, स्पीड एन से मूव कर रही है। बी स्टॉप द मिनिमम डिस्टेंस एक्स, मतलब यहाँ पर स्पीड दे दिया है, मूव कर रही है, तो यू आपके पास दे दिया है, u1 आपके पास क्या बता दिया है, u बता दिया है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात किया है तो आपके पास n दे दिया है, s दे दिया है कितना आपके पास x। इफ ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक अप्लाइड होगा तो 0 हो जाएगा, दैट मींस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। इफ स्पीड, अब यहाँ पर आपके पास इफ स्पीड बिकम्स n टाइम्स, मतलब अभी क्या है, अभी आपके पास यहाँ से μ2 u2 बेसिकली आपके पास क्या है, u2 आपके पास क्या दे दिया है सर, यहाँ आपके पास nu1। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको क्या ले लो u1, इसको ले लो v1। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा अगर स्पीड को n टाइम्स बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आपको ये दो चीजें दे रखी हैं। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं, ये दे रखा है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या करो, निकाल लो, क्योंकि एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन किससे लगेगा सर, लगेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, एनएलएम से लगेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कौन सा नियम लगाएंगे सर, थर्ड लॉ लगाएंगे। क्या होता है सर आपके पास, आपको पता है कि सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है, 2as होता है। ठीक है सर, बिल्कुल होता है। 2as की बात करेंगे तो ये तो जीरो, ये v तो जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपके पास, a यही है आपके पास, x आपके पास ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या, सॉरी a निकालना ना, x थोड़े ना निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन निकालो तो आपके पास यहाँ से कितना हो जाएगा सर, माइनस एन स्क्वायर अपॉन में क्या सर 2x, ये आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। अभी ये तो सर यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब दूसरा केस बोल रहा है कि इसको n टाइम्स कर दो, n टाइम्स करोगे तो u2 कितना हो जाएगा। अगर u2 की बात करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या, यहाँ से फिर इसके बाद यहीं से क्वेश्चन शुरू है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। यहाँ पर आपके पास अगर हम लोग बात करेंगे n, u1 कितना है n, तो u2 आपके पास कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा भाई n स्क्वायर, u2 कितना हो जाएगा, u2 हो जाएगा n स्क्वायर। अब यहाँ से ये पूछा क्या है, यहाँ से पूछा है कि दूसरे वाले में
पूछा क्या था सर, दूसरे वाले में जो स्पीड होगी, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ठीक है, डिस्टेंस की तो वैल्यू पूछी थी, ठीक है, तो निकाल देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा सर आपके पास, यहाँ से आपके पास क्या सर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस आपके पास क्या सर 2as। तो बेसिकली आपके पास अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, स्पीड बेसिकली ये तो आपके पास क्या है सर, ब्रेक लगेंगे फिर भी जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो ही रहेगा। तो u आपके पास क्या है सर, u2 कितना है सर, ये n स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो n की पावर ऑफ 4 हो जाएगा। 2 इंटू a कितना है, a यहाँ से अभी जो आपने निकाला माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है, 2x हो गया। यहां से अगर आप बात करोगे इंटू s कितना है, इंटू s तो आपको चाहिए तो ऐसा ऐसे छोड़ दो। यहां से क्या हो गया सर, n की पावर 4, n की पावर 4 यहां पर लिख के इसको इधर ले आया तो ये हो गया माइनस में, इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहां से ये माइनस 2n स्क्वायर अपॉन में क्या सर 2x इंटू s, ये आपके पास आ गया। यहां से माइनस चला गया, ठीक है, माइनस से माइनस आपके पास ये चला गया। अब अगर इसमें देखो तो n स्क्वायर से अगर आप इसको देखोगे तो ये n स्क्वायर से n की पावर 4 जो डिवाइड करोगे तो n स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप s की वैल्यू निकालोगे, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इधर बचा, इधर तो n खत्म हो गया पूरा, ठीक है, इधर x बचा, इधर n स्क्वायर बचा, तो यहां से क्या हो जाएगा सर n स्क्वायर x। तो ये इतनी स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, इतनी स्पीड ट्रेवल करेगा, इतनी स्पीड ट्रेवल करेगा। तो ये सा ऑप्शन डी दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी, आई होप सो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर, किसी टॉवर के टॉप से कोई बॉडी फॉल करना स्टार्ट करती है, इफ फॉल्स थ्रू द हाफ ऑफ हाइट इन 2 सेकेंड, मतलब जो आधी हाइट है वो 2 सेकंड में ट्रेवल कर ले रही है। तो मतलब टाइम क्या है सर, टाइम आपके पास 2 है, डिस्टेंस आपके पास कितनी ट्रेवल किया है, आपके पास हाइट का हाफ मतलब h/2, द टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी रीच द ग्राउंड अप्रोक्सीमेटली। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, आधी बॉडी जब आपके पास क्या हो रहा है भाई, जब आपके पास क्या है भाई, आधी बॉडी जो है वो आपके पास रीचअप कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, आधी बॉडी जब आपके पास रीचअप यहाँ पर हो रहा है तो वो आपके पास कितना टाइम ले रहा है, तब वो टाइम ले रहा है आपके पास 2 सेकंड का। जब पूरी बॉडी आएगी तो सर कितना टाइम लेगी, उसको निकालना है। तो यहाँ से मतलब एक केस ये बन गया, एक टोटल बॉडी का केस बना लो, आप निकाल सकते हो। सर फिर इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको भी एनएलएम से ही सॉल्व करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको वही पढ़ाया, ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को वही पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से क्वेश्चंस जो है वो इतने ज्यादा आएंगे ना कि अगर नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है, वहां से क्वेश्चन इतने ज्यादा आएंगे इस वाले टॉपिक से कि नहीं पढ़े रहोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इस वजह से मैंने आपको वो सबसे पहली चीज इसीलिए वही पढ़ा दी, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो क्या है सर, आपके पास s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हाइट से गिर रहा है, तो हाइट से गिरने के केस में सर हम लोग एक ही जगह पर क्या कर लेते हैं, एक ही जगह पर हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू जी लिख सकते हैं, क्यों, हमारे पास हाइट वाला केस है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे सर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस कितना है सर, एस है आपके पास h/2 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यू कितना है सर आपके पास, यू बेसिकली क्या कर रहा है सर, रेस्ट में था, रेस्ट से आपने छोड़ा है, रेस्ट से क्या किया है आपने, छोड़ा है, ठीक है, यही तो किया है, रेस्ट से आपने छोड़ा है, तो सर ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपके पास क्या सर जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये u आपके पास क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, ठीक है, प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर का मतलब क्या है सर, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक, यहाँ से आपके पास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, तो h की बराबर अगर आप बात करोगे, ठीक है, h की बात करोगे तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, देखो ठीक है, या अभी यहाँ पर h/2 मत रखो, ठीक है, h/2 मत रखो, अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, फिर रख लेना, अभी इसको ऐसे ही रहने दो फिर रख लेना, नहीं तो अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो s कितना आया, s आ गया आपके पास, ये आ गया 2g, s यहाँ से क्या आ गया सर
2g जो है वो निकल कर आ गया। ये कब के लिए है, ठीक है, ये आपके पास एक चीज बन गई। ठीक, अब अगर यहां से एक चीज बोली जाती है, ठीक है, एक चीज आपसे क्या है बोली जाती है कि अगर यहां से सर s बराबर h/2 है, s बराबर h/2 है, ठीक, तो अगर यहां से इसके बाद दूसरा केस उठा लो, यहां से s बराबर h/2 अगर बोल दिया गया है, ठीक है, हाफ बोल दिया गया, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा सर, s बराबर gt/2, ठीक है, gt/2, gt²/2 यहां से आपके पास डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया तो gt²/2 ही बचने वाला है। यहां से अगर आप रखोगे तो फिर इसको आपके पास क्या सर, h/2 और यहां से आपके पास क्या सर, h/2 और यहां से आपके पास क्या सर, ये हो जाएगा कितना, बेसिकली gt²y, या फिर आपके पास यहां से इसको ऐसे कर लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4g, ये बेसिकली आपके पास क्या सर, ये हो जाएगा आपके पास 4g/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास एक चीज और भी आपको देखने को मिलेगी, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये भी आ जाएगा कि आपके पास कितना, ठीक है, यहां से आपके पास अगर आप इसको देखोगे तो h बराबर 4g, लेकिन यहां से तुम्हारी समस्या जो है वो सॉल्व होगी नहीं, यहां से तुम्हारी समस्या जो है वो क्या होगी, सॉल्व होगी नहीं। तुम्हें को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको सॉल्व करने के लिए बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए बदलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली तुमसे टोटल टाइम पूछा है, क्योंकि अगर ऐसे ही सॉल्व कर दोगे, h/2 लगा दोगे तो तुरंत चीजें जो है वो बदल जाएंगी, इसलिए इसको यहां पर ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही यहां पर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये मैं इसीलिए तुमको समझाया कि जिससे तुम्हारा काम जो है वो बन जाए, तुमको समझ में आ जाए चीजें कि इस तरीके से चीजें हो सकती हैं, नहीं तो मैं बताने का सीधे मैं तुमको बताऊंगा कि भाई ये होगा, इसमें यही कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग को तुमको थोड़ा सा खोलना है, तो इसमें कुछ चीजें तुम्हें समझनी पड़ेंगी कि h बराबर यहां से क्या लिख सकते हो, h बराबर लिख सकते हो 2 टाइम्स इनटू s, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, ये अगर आप लिख लोगे तो जैसे आपने क्या लिखा सर, s बराबर h/2, दैट मींस आपके पास क्या सर, gt²/2, तो यहां से अगर आप समझो दैट मींस अगर s बराबर ये है, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप इसको रखना चाहो gt²/2 इंटू आपके पास यहां से क्या सर, आपके पास 4g लिख सकते हो, बोलो बिल्कुल सर लिख सकते हैं, g से g कैंसिल हो जाएगा, t² आपके पास कितना सर, आपके पास t² यहां से क्या सर, √8 का मतलब आपके पास क्या सर, 2 इंटू 2 का मतलब 2 इंटू 1.414, तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2.8 आपके पास आंसर आ रहा, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, मतलब 2.82 समथिंग आएगा, 2.828 इस तरह कैसे आएगा, ठीक, तो ये आप कर सकते हो, ये आप क्या कर सकते हो, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली क्वेश्चन में आपको समझना है, देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों से क्या है थोड़ा सा जो है आपका समय मैंने आपका ज्यादा लिया है, लेकिन आपको समझाने के प्रोस्पेक्ट से समय ज्यादा लिया है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 हॉर्स पावर, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 हॉर्स पावर आपके पास, आपको पता है कि 745.7 आपके पास है, 746 लेते हैं क्या वाट में, ठीक, अब इसको किलो वाट में लिखना है तो आपके पास क्या सर 0.74 किलोवाट, ठीक है, तो ये आपके पास कहां पर है सर, ऑप्शन डी में, इसमें कोई बात ही नहीं है, तो इसको आगे बढ़ाओ ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सब बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, और जनरल इंजीनियरिंग में ही आए हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखो यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का वेट क्या है W, डिसेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, जो कि आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है एक a एक्सेलरेशन से, ठीक है, when the weight is removed from the balloon, बलून से वेट को हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है, the balloon has AU क्या है, n होगा ना, ये n अपवर्ड, ठीक है, हाँ ये आपके पास n होगा, यहाँ पर AU नहीं होगा, ये n होगा, n अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है, जब बलून नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, सही बात है, ठीक है, इन सच अ सिचुएशन द वैल्यू ऑफ W वुड बी, ठीक है, W की वैल्यू बतानी है, ठीक है, अब आपके पास क्या है, जब कोई बलून है, ठीक है, लेट सपोज ये कुछ क्या है, ये कोई बलून है, ये अगर आपके पास क्या है, कोई ये बलून अगर आपके पास क्या कह रहा है भाई नीचे आएगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब अगर इस एग्जांपल के तौर पर ले लो कि आपके पास इसका मास जो है, मास ऑफ बलून कितना है, मास ऑफ बलून अगर आपने ले लिया क्या सर m, ठीक है,
m ले लिया लेट सपोज, ठीक है। जी तो आप 10 लेके चल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आएगा तो रिएक्शन कहां जाएगी सर, ऊपर की तरफ लगेगी, रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी। अगर ये नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, वेट इसका नीचे की तरफ है और रिएक्शन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आ रहा है तो रिएक्शन किधर जा रही है सर, ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन क्या बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है ऊपर की तरफ, क्वेश्चन में क्या बोला है ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से अगर आप रिएक्शन बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो, यहां से ये बन जाएगी आपके पास रिएक्शन r माइनस एम जी, क्योंकि r ऊपर जा रहा है, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या सर एम ए। अब बोलोगे सर यहाँ पर आपके पास क्या सर, यहाँ से आपके पास जो है एक्सेलरेशन अगर आपके पास ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, यहाँ से लगाना पड़ेगा आपको माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन का काम करेगा, माइनस डिक्रीज करने का काम करेगा। तो यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, अगर आप इसको r की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो बेसिकली आपके पास क्या सर a इंटू जी की फॉर्मेट में, a इंटू जी की फॉर्मेट में, ठीक है। चलो आंसर a इंटू जी की फॉर्मेट में आएगा सब जगह, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, आपने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो ये हो गया प्लस में, तो m कॉमन कर दो बाहर, m कॉमन करा बाहर, m कॉमन करा तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस, हाँ सॉरी आपके पास ये प्लस में चला जाएगा ना, तो g प्लस a लिख सकते हो। एक मिनट इसको कंप्लीटली सॉल्व ही कर लो, क्या करना है, प्लस a एम जी, ये हो गया। तो m यहाँ से कॉमन कर लो, m कॉमन करोगे दैट मीन्स आपसे क्या हो जाएगा सर, m यहाँ से कॉमन किया, ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, m जैसे ही कॉमन करोगे तो g माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा g माइनस ए। तो रिएक्शन आपके पास क्या बन गया सर, आपके पास ये बन गया, ठीक। तो ये तो क्या है, ये तो सिर्फ आपके पास क्या है सर, सिर्फ जब नीचे आ रहा है, लेकिन जब वेट लगाएगा, ठीक है, व्हेन वेट अप्लाइड, जब वेट अप्लाइड कर दोगे, व्हेन वेट अप्लाइड, जैसे ही वेट को अप्लाई करोगे, वेट को अप्लाई करोगे तो भाई वेट भी तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, वेट भी तो क्या होगा नीचे की तरफ ही लगेगा बलून का, ठीक है, बलून का वेट भी नीचे की तरफ लगेगा। तो वहां से क्या रिएक्शन बन जाएगी सर, उसको डायरेक्टली हम लोग इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इसी फॉर्मेट में हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे जो रिएक्शन 1 लिखी है ना, डायरेक्टली फिर हम लोग इसी फॉर्मेट में क्या कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। देखो यहाँ से आपके पास क्या सर रिएक्शन, जैसे वेट अप्लाई होगा आपके पास क्या सर r माइनस एम, ठीक है, g माइनस आपके पास क्या सर m माइनस एम इंटू, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ से बात करें क्या सर a, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला जो है वो कैपिटल m है ना, स्टार्टिंग वाला जो m है ये कैपिटल m है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल m हमारे पास है, ये कैपिटल m है। स्मॉल m आपसे बोला है कि जब वेट बेसिकली आपके पास क्या होगा, वेट रिमूव होगा, w स्मॉल w यहाँ पर दे रखा है, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, स्मॉल m मान लेंगे। अगर यहाँ पर कैपिटल m दे रखा है तो क्या है, w वेट दे रखा है बलून का, ठीक है, नीचे की तरफ, तो इसको ये मान लेंगे। तो दोनों केसेस आपको लेकर चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो r इक्वल्स टू आपके पास व्हाट, r इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो बेसिकली यहाँ से आपके पास क्या सर m माइनस एम, ठीक है, m माइनस एम आपके पास क्या हो जाएगा सर, इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या, यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या सर g प्लस ए, ये आपके पास यहाँ से हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया सर ये हो गया। अब यहाँ से पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को इक्वेट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा सर आपके पास क्या सर mg माइनस एम ए इक्वल्स टू आपसे यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है, mg माइनस एम ए इक्वल्स टू आपसे क्या कह रहा है भाई, mg प्लस एम ए, कैपिटल एम ए, यहाँ पर आपके पास क्या सर माइनस mg माइनस एम ए, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से आप जो आपके पास यहाँ से डिडक्ट हो रहा है उसको हटा दो, बाकी वैल्यू जो है वो क्या कर लो निकाल, बाकी वैल्यू क्या कर लो सर निकाल, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर अगर आपके पास ये चीज है, ठीक, तो अगर इन सब चीजों को देखोगे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, जो कैपिटल M वाली चीज है, कैपिटल M वाली चीजों को एक तरफ भेजोगे तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा कि ये कैपिटल M जो है, ठीक है, कैपिटल M जो है ये बेसिकली अगर आप इसको इधर भेज लो, तो इसको इधर भेज लो, इसको इधर भेज लो, तब भी आपके पास सेम चीज आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेसिकली आएगा क्या, ये आपके पास 2, यहाँ से ये प्लस में है, ये देखो ये दोनों तरफ प्लस में है, तो ये तो आपके पास माइनस हो जाएगा, लेकिन MA वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बच जाएगा। क्या बच जाएगा वो थोड़ा सा देखो, यहाँ से आप जैसे इसको भेज दो, जैसे इसको इधर ले आओ, सबसे पहले
इसको इधर ले आओ। जैसे आपने क्या किया सर, इसको इधर लाया तो ये सब प्लस में हो जाएगा, तो ये mg माइनस वाला प्लस में, ये भी आपके पास क्या सर, ये भी प्लस में, स्मॉल वाला, ठीक है। अब देखो कैपिटल mg ऐसे ही लिखा है, प्लस ये आपके पास ma ऐसे ही लिखा है। मैं कैमरा बंद कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब इधर देखोगे तो ये माइनस mg इधर आ गया, प्लस ma आपके पास ये हो गया, तो mg से mg खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा सर यहाँ पर क्या बचा सर, ऊपर की तरफ देखना, अब यहां से देखना, ठीक है, ऊपर की तरफ ये यहां से लिखना शुरू करते हैं। क्या बचा सर यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां से क्या बच जाएगा, ठीक, यहां से अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे पहले m कॉमन कर लो। सबसे पहले जैसे ही तुमने m को कॉमन किया, क्या सर g प्लस a बच गया, बोलो बिल्कुल सर बच गया। इधर देखो तो आपके पास ma प्लस में है और ma ये भी प्लस में है, दैट मींस आपके पास क्या सर 2ma बच गया, बिल्कुल सर बिल्कुल बच गया, बिल्कुल बच गया। तो सर अगर यहां से m की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से सर ये आ सकता है क्या, यहां से सर ये आ सकता है क्या सर, 2ma बाई g प्लस a, ये क्या है भाई, यहां पर भी आपके पास क्या रहने वाला है, यहां पर भी आपके पास जो है ये क्या है m तो निकाल लिया आपने, तो g प्लस ए आपके पास ये बच गया, g प्लस ए आपके पास क्या हो गया सर, बच गया। अब अगर आपसे बोला है यहां पर वेट क्या दे रखा है, वेट दे रखा है w, वेट क्या दे रखा है, W दे रखा है। अगर वेट दे रखा है W, आपने क्या लिया है, मास ऑफ बलून, दैट मींस आपके पास M, तो अगर इसको आप W से रिप्लेस करो, देखो M का कोई तो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अगर आपके पास क्या सर, आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है सर, क्योंकि ये बेसिकली इतना वेट डिसेंड हो रहा था एक्सेलरेशन A से, ठीक है। अब इसको अगर आप W से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, तो 2WA, कैपिटल WA, यहाँ पर आपके पास क्या सर G प्लस A या फिर A प्लस G, ऐसा कुछ आंसर है, ए प्लस जी आंसर, कुछ आंसर है ए प्लस जी, किसी में है, एक में ही ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को खोल कर रखना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो लगेगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, अब मोटरिस्ट इज द ट्रैवलिंग स्पीड, मोटरिस्ट की ट्रैवलिंग स्पीड आपके पास कितनी है, ये 25 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब u बराबर क्या है सर, 25 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ठीक है। ही सडनली अप्लाइड द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई होंगे तो आपको पता है कि सर v इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ठीक है। अब स्किड कितना करेगा, डिस्टेंस कितनी स्किड करेगा भाई, वो आपको पता है कि ब्रेक लगने के बाद भी कुछ दूरी तक चलेगी, दैट मींस आपके पास 100 मीटर आपके पास दे रखा है सर स्किडिंग, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मतलब आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट मींस g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार स्टॉप, मतलब टाइम बताना है कार रोकने के लिए, ठीक है सर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द काइनेटिक टाइप बिटवीन द टायर एंड द रोड, मतलब फ्रिक्शन भी बताना है। अब देखो यहां पर क्या है, दोनों चीजें पूछ ली, दोनों चीजें पूछ ली, तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक स्पीड और फ्रिक्शन में एक फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। क्या स्पीड और फ्रिक्शन में, दैट मींस s इक्वल्स टू आपके पास v स्क्वायर अपॉन में कैसे 2gf, ठीक है, 2gf, या फिर आपके पास 2g, आप f जो है वो बोल सकते हो। यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा है सर, 10 मीटर 100 मीटर की स्किडिंग हुई थी, ये आपके पास कितनी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, देखो फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पर आपके पास क्या है सर, नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी आप लोग जो भी आपके पास जीरो ना हो, देखो एक तो जीरो होगी बेसिकली वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेलोसिटीज में से जो भी जीरो नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग यूज अप कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आपको क्या रखना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, मतलब 25/25 इंटू 2 इंटू 10 इंटू एफ। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपके पास क्या सर 25 चक्कू 100, ठीक है, 25 चक्कू 100, और इधर से देखोगे तो 25 ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 25 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो f इक्वल टू 16/5, f इक्वल्स टू 16/5 बचेगा, 4 दूना 8 8, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, इसको जरा सॉल्व करो, 1 मिनट। 100 इक्वल्स टू यू स्क्वायर 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई
2 × 10 × f, ठीक है, ये है। अब इसको अगर हम f की वैल्यू निकालनी है, अगर हमको f की वैल्यू निकालनी है दैट मीन्स 25 × 25 मतलब 625, 2 × 10 × 100, दैट मीन्स 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, ठीक है, 5 एकम 5, 5 25 डिवाइडेड बाय 2, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, ठीक है। f इक्वल्स टू 5/16, 5/16 का मतलब कितना हो गया, 16 3 48 मतलब 0.3 बचा 2 0 1, ठीक है, 4 बच गया 4, 16 दूना 32, 2 बच गया 8, 16 5 80, ये आपके पास फ्रिक्शन आया। ये आपके पास क्या आ गया सर, फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है सर, आपसे पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना, टाइम कैसे निकालते हैं, तो आप यहां से टाइम निकालने के लिए, ठीक है, टाइम निकालने के लिए क्या कर सकते हो, टाइम निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो किसको, आप जो एवरेज है वो लगा सकते हो, क्या सर, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी इक्वल्स टू डिस्टेंस टोटल। दैट मीन्स अगर इसको यहां से देखोगे तो ये कितना है आपके पास 100, ये कितना है 25 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या सर 25 चक्कू 100, 4 दूना 8 सेकेंड, 8 सेकेंड आपके पास टाइम आ जाएगा, 8 सेकेंड टाइम आएगा। तो वैसे ही आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं आ रहा था तो एक में ही आंसर आपके पास आ जाता, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, एफ फ्रिक्शन निकाल चुके थे और टाइम भी 8 सेकेंड आ गया, दोनों चीजें पूछी थी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, आपके पास वर्क डन, अगर आपका कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वहां पर, मतलब जो फोर्स एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर कर रहा है वो नहीं है, आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब वहां पर आपके पास जहां पर भी होगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्कडन क्या हो जाता है सर, वर्कडन हो जाता है निगेटिव, वर्कडन निगेटिव होता है। तो वर्कडन निगेटिव का आंसर कोई है, बोलो बिल्कुल सर है, ऑप्शन ए ही दिख रहा है। तो ऑप्शन ए, आंख बंद करके मारो कर्नाटिक, तब भी आपके पास क्या सर, तब भी आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ लेते हैं, मतलब आपके पास वर्कडन निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली वहां पर होता क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो वर्क डन आपका निगेटिव हो जाता है नॉन कंजर्वेटिव के केस में, कंजर्वेटिव के केस में नहीं होता। कंजर्वेटिव के केस में बेसिकली आपके पास ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास डायरेक्शन सेम, फोर्स की डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, दैट मींस तब आपके पास नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के केस में एनर्जी का लॉस होता है, सो दैट आपके पास ये चीजें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, एक फोर्सेस है, फोर्सेस इक्वल टू P 2P 3P 4P एक्ट एंड अलोंग ए बी बी सी सी डी डी ए, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है सर, स्क्वायर बना दो, यहाँ पर ही बना देता हूँ मैं, ठीक है, स्क्वायर बना दिया, मतलब आपके पास क्या सर ए बी बी सी डी, ठीक है। क्या बोल रहा है सर, ये आपके पास है, लेट्स सपोज ये फोर्स लगा है क्या सर P, ये आपके पास क्या सर यहाँ पर 2P, ये आपके पास कह रहा है 3P फोर्स है, ये आपके पास क्या कह रहा है सर 4P फोर्स है, 4P फोर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपसे ये बोल रहा है, ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड द एंगल विद द रिजल्टेंट मेक्स द हॉरिजॉन्टली, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ये चार फोर्सेस लगे हुए हैं, इनका मैग्नीट्यूड बताओ सबसे पहले। तो इनका मैग्नीट्यूड बताने के लिए करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड बताने के लिए बताया है कि आपके पास क्या सर, समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ये बताया आपको एक फॉर्मूला, बोलो बिल्कुल बताया है। तो इसमें समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई निकाल दो, समीशन ऑफ एफ एक्स निकालोगे और समीशन ऑफ एफ वाई निकालोगे तो सर क्या हो जाएगा, इसको देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है, एक सर P है, एक 3P है, 3P माइनस की तरफ है, क्योंकि अगर आप बीच से क्वाड्रेंट किसी एक पॉइंट को लेकर क्वाड्रेंट मान लो तो आपके पास ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, लेफ्ट जाने वाले नेगेटिव, राइट जाने वाले पॉजिटिव, वही क्वाड्रेंट का बेसिक सिस्टम, बेसिक कंट्रीब्यूशन, उस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके पास क्या सर P माइनस 3P, P माइनस 3P दैट इज आपके पास क्या सर माइनस 2P। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास 4P ऊपर की तरफ है, तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2P दैट मीन आपके पास क्या सर ये भी 2P। तो रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा सर, आपके पास क्या सर माइनस 2P का स्क्वायर प्लस 2P का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास सर हो गया, तो मीन इसकी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, आपके पास ये 4P स्क्वायर प्लस आपके पास 4P स्क्वायर, मतलब आपके पास क्या सर यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 8P स्क्वायर आपके पास हो गया, 8P स्क्वायर आपके पास क्या हो गया सर, आपके पास हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ से अगर आप
देखोगे तो एक ही आपके पास क्या सर, पी को तो पहले ही बाहर निकालो, और अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है सर 2, ये बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, पी तो पहले ही बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है सर 2√2 पी, तो ये तो क्या हो गया सर, ये रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट आंसर है किसी में सर, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपके पास क्या है सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 45%। सर देखो यहां पर अभी आपको जो है वो बेसिकली सारी चीजें दे दी हैं, नहीं दी होती तब भी निकाल सकते थे। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर अगर हम आपसे बात कर देंगे कि सर एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एंगल निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर है, मतलब एक भी ये समीशन ऑफ एफ एक्स भी और समीशन ऑफ एफ वाई भी, ये आपके पास क्या है 2p है, डायरेक्शन अपोजिट है, कोई बात नहीं, बस ये आपके पास क्या है 2p है। और जैसे ही ये 2p होते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, हमारे पास जो थीटा है, हम लोगों को जो अल्फा निकालना होता है एक्चुअली, अगर हम लोग बात करें कि अल्फा, ये बेसिकली थीटा आपके पास कितना है, थीटा आपके पास 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर बोला ही है कहीं पर, ठीक है, कहां बोला था, ये बोला था स्क्वायर्स, ये बेसिकली स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे सर θ/2, थीटा कितना है सर 90, दैट मींस आपके पास क्या सर θ/2 का मतलब क्या होता है सर 45 डिग्री, ये यहां से भी कर सकते हो, या फिर आप कन्वेंशनल मेथड भी लगा सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्टली मेथड है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो, तो यहां से आपके पास ये चीज जो है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क के लिए रखिए, ठीक है, होमवर्क के लिए रखिए। इसके बाद जो है फर्दर इस क्वेश्चन में जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका कल डिस्कशन में आप लोगों को इसको बताऊंगा, कल इसको आंसर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझाना पड़ेगा। आप कुछ छोटे क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा था, एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज लेस देन 50%, इट विल बी, या देखो आपके पास एफिशिएंसी आपके पास क्या सर 50% से कम, रिवर्सिबल में नहीं सर, इरिवर्सिबल में कह नहीं सकते, ठीक है, कह नहीं सकते। सेल्फ लॉकिंग मशीन, बिल्कुल यहां पर आपके पास 50% ही एफिशिएंसी होती है, या फिर आपके पास क्या सर नोटा, यहां पर दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि बीपीएससी एई 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों ऑप्शंस को करेक्ट माना गया है। आपके पास क्या सॉरी ये नोटा नहीं होगा, सॉरी इरिवर्सिबल, ठीक है, क्योंकि इसकी तो आपके पास मैक्सिमम होगा, इसकी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, कितनी मैक्सिमम हो सकती है सर 100% हो सकती है, ठीक है, 100% हो सकती है सर, इसमें नीचे भी हो सकती है, इसमें नीचे भी हो सकती है, सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन ही होती है कि 50% से ज्यादा नहीं होगी आपके पास एफिशिएंसी, 50% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होगी, तो बी और सी, ठीक है, बी और सी बोथ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बोथ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोथ आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो इरिवर्सिबल में फ्रिक्शन आ जाएगा, तो फ्रिक्शन कम भी कर सकता है 50% से ज्यादा भी रख सकता है, दोनों चीजें, ठीक है। सेल्फ लॉकिंग में 50% हो सकती है, ठीक है, 50% से कम ही हो सकती है, मतलब 50% अल्टीमेटली ज्यादा नहीं होती सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यहां पर एनर्जी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है बेसिकली वो कौन सा नहीं है। क्या कह रहा है, मास फ्लो, ठीक है, वर्क, हीट, या फिर फ्लूइड प्रेशर, क्या बोल रहा है, एनएचपीसी जेई, ठीक है, आपको पता है कि एनएचपीसी में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसके अंदर जनरल इंजीनियरिंग आई थी, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग में सभी चीजें आप लोगों से उनसे पूछ ली थी, ठीक, तो ये यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन भी है, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लो। क्या कह रहा है, नॉट एनर्जी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, भाई ये भी एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है, वर्क भी, हीट भी कर रहा है, मास फ्लो भी करता है, क्या मास फ्लो कहां पर करता है, मास फ्लो करता है जहां पर आपका फ्लूइड फ्लो होता है, जहां पर बेसिकली फ्लूइड फ्लो होता है। नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, दैट मींस फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर आपके पास ये करेक्ट, दैट मींस आपके पास ऑप्शन डी, ये आपके पास क्या सर ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग एक बार ट्राई भी करिएगा, उसको मैं कल डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और सेशन को जैसे आपके पास आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशन, तो भाई संडे, ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मंडे से मैं लाइव ले लूँ क्लास, ठीक है, मंडे सेशन को लाइव ले लूँ, कोशिश मैं ये करूंगा, तो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, इफ टू बॉडीज बिफोर इम्पैक्ट आर नॉट मूविंग along the line of impact, the collision is called direct impact, indirect impact। क्या कह रहा है, इफ टू बॉडीज बिफोर इम्पैक्ट आर नॉट मूविंग along द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, आपके पास क्या सर बिफोर इम्पैक्ट पूछा है कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट में नहीं आपके पास मूव कर रही है, तो ऐसे जो कोलिजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या सर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं
इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बोलते हैं, डायरेक्टली। जब इनका डायरेक्टली कोलिजन हो जाएगा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, द मास ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, द मास ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग अ रेडियस आर, क्या है सर, हैविंग अ रेडियस आर, ठीक, एंड मास एम, एक्सिस मास m अबाउट इट एक्सिस इज इक्वल्स टू, तो दैट मींस यहां से पूछा है आपके पास मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर जिसकी रेडियस r है, मास m है, किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट। देखो एक्सिस के अबाउट जब पूछेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आई इक्वल्स टू क्या होता है सर, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर डिस्क होती तो 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अब ये क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी आपके पास न्यूमेरिकल है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो इनको आप लोग ट्राई करिएगा, इनका सोल्यूशन मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, इनका सोल्यूशन जो है वो मैं आपको कल बताऊंगा। और बाकी सेशन को आप लोग सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ। ठीक है, बीपीएससी ए की सेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, और जो भी आरआरबी दे रहे हैं साथी, तो उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, तो पेपर सॉल्व हम लोग करेंगे आराम से, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे फर्दर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।